देखिए, आज आपका टॉपिक है, आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले भक्ति काल की जो विभिन्न धारा थी, जिसमें आपने पहले आदिकाल पढ़ा, फिर भक्ति काल पढ़ा, भक्ति काल के अंदर सगुण काव्यधारा पढ़ी, सगुण काव्यधारा के अंदर भी राम काव्य और कृष्ण काव्यधारा पढ़ी। इसके बाद फिर निर्गुण में आए, निर्गुण में कबीर दास जी का जो विशेषता थी वो पढ़ी, उनका नामकरण क्या दिया था वो भी पढ़ा। अब जो चौथा है भक्ति काल का अंतिम सोपान है, और इसके अंतर्गत आपकी चौथी, जिसका नाम क्या है, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी कहो, सूफी काव्यधारा कहो, बात एक ही है। क्यों? बात इसलिए एक है कि ये मुस्लिम कवि हैं, लेकिन मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपना मुख्य आधार बनाया है, और जो रीति हैं, जो परंपरा हैं, जो अपने हिंदू समाज में चलती हैं, उन्हीं को आधार मान के अपनी काव्य रचनाओं की रचना की है इन्होंने। अब ये सूफ क्यों लगा है? सूफ इसलिए लगा है कि सूफ शब्द का मतलब होता है पवित्रता से, जिसका एक अर्थ तो ये दिया है कि सूफ पवित्रता से, इसका मतलब है कि जो धर्म आचरण करने वाले हैं, जो तन और मन से पवित्र हैं, वो सूफी कहलाते थे। एक दूसरा अर्थ ये दिया है कि सूफ शब्द जो है वो मक्का मदीना, आपने नाम सुना है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। उसके आगे जो चबूतरा है उसको सूफ कहा गया है। एक सूफ का मतलब उन्होंने क्या दिया है, जो चोगा पहनते हैं, जो पीर औलिया मोहम्मद जो होते हैं वो चोगा पहनते हैं। चोगा कौन पहनते हैं? जो मन के सच्चे और अच्छे होते हैं, उनको पवित्र माना है। इसीलिए इस काव्यधारा के साथ में प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के नाम से इसको जाना गया है। अब प्रेम मार्गी क्यों है? प्रेम मार्गी इसलिए है क्योंकि जो सूफी काव्यधारा के जो संत हैं, उन संतों ने अपना जो माध्यम है वो क्या माना है? प्रेम। अब उस प्रेम को दिखाने का जो प्रयास किया है, तो वो कैसे किया था? वो ये किया था कि भाई आध्यात्मिक प्रेम है और लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम का मतलब है सांसारिक प्रेम है। तो सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के बीच में जो माध्यम है वो कौन सा है? प्रेम है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। जो संसार में जो प्रेम है, जिसमें नायक और नायिका दोनों मिलते हैं, तो उसका माध्यम क्या है? प्रेम। इसीलिए इसका नाम आधार क्या दे दिया? प्रेम मार्गी काव्यधारा भी दे दिया। सूफी होने के कारण, मुस्लिम समुदाय के होने के कारण इनको सूफी दे दिया, क्योंकि अपने अपने सिद्धांत हैं। अब देखिए, जायसी लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी चौथी काव्यधारा है आपके। अब देखिए, इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय में क्या है? जीवन परिचय में लिखा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है 1492 में हुआ है। कहाँ हुआ है? जायस नगर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जायस नगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1542। मृत्यु कहाँ दिखाइए? 1542। मृत्यु कहाँ है? अमेठी कहाँ पड़ती है? वही उत्तर प्रदेश में है। जायस। अब ये जायस नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रायबरेली। ये बड़ी सिटी है रायबरेली। इस रायबरेली जिला है। तो रायबरेली के जायस नगर में 1492 में क्या हुआ है?
जन्म हुआ है। किसका? मलिक मोहम्मद जायस। मृत्यु जो दिखाई है वो 1542 अमेठी। अमेठी भी कहाँ पड़ती है? रायबरेली ज़िले में ही पड़ती है अमेठी, जिसमें आपने नाम सुना हो। जो राजीव गांधी जी हमेशा चुनाव लड़ते थे वही अमेठी है। वही अमेठी है जिसमें कांग्रेस के राजीव गांधी हमेशा चुनाव लड़ते थे, वही जगह है। तो यहाँ इनकी मृत्यु और इनका जन्म दिखाया गया है। अब इनके पीछे एक किंवदंती दिखाई कि मलिक मोहम्मद जायस। अब ये जायस लगा है, ये इनके शहर के कारण लगा है। मलिक लगा है, शब्द क्या लगा है? मलिक। तो ये मलिक क्या थे? मलिक का मतलब उस समय दिया है कि जमींदार। जमींदार जो खेती करते थे, जो खेती करते थे उनको जमींदार अपन भी बोलते हैं यहाँ, हैं? तो मलिक जो शब्द है, और एक मलिक शब्द का अर्थ लिया है कि जो सेनापति प्रधानमंत्री होता था उसको भी मलिक बोलते थे। मुसलमानों की जो सेना है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना के नाम दिया है, तो वहाँ भी मलिक शब्द मिला है। लेकिन वो मलिक शब्द लगाया है सेनापति प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ मलिक जो दिया है ना, ये मलिक का मतलब दिया है कि जिम्मेदार खेती का काम करते थे इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था? शेख बुरहान। शेख बुरहान ने इनके पिताजी का नाम दिया। रहने वाले कहाँ के दिखाएं? जायस। अब ये जायस नगर का नाम है, कोई नाम नहीं है। ये नाम भाई काफ़ी लोगों के पीछे नाम का नाम लगा देते हैं बहुत सारे लोग। तो उसी तरह से मलिक तो इनकी क्या है? मलिक तो इनकी क्या है? ये पैतृक उपाधि जिसे बोलते हैं, पैतृक, क्योंकि इनके पिताजी के आगे भी लगी है तो इनके आगे भी मलिक लग गया। जायस लगा है क्योंकि ये जायस नगर के रहने वाले हैं। बाकी इनका नाम क्या है? मोहम्मद है। बाकी नाम इनका मोहम्मद ही है। मलिक लगा है, पैतृक उपाधि है, पापा के आगे लगी है तो इनके आगे लगी है। जायसी जो है ये जायस नगर के रहने वाले हैं, रायबली क्षेत्र के। तो उस स्थान आधार के वजह से इनके नाम जायसी लगा है पीछे। पिताजी जमींदार हैं, खेती करते हैं, शेख बुरहान। और माता का नाम जो है वो अज्ञात है इनका, उनकी माता का नाम अज्ञात दिया हुआ है कि उसके विषय में। अब ये प्रेम मार्ग की भक्ति धारा के अंतर्गत कैसे मुड़े, समझ रहे हो आप? प्रेम मार्ग की भक्ति धारा के अंतर्गत ये कैसे मुड़े, उसका कारण विरक्ति जो होती है, जो वैराग्य होता है, वो क्यों उत्पन्न हुआ। वैसे ये सकल सूरत के अच्छे नहीं थे, सकल सूरत के अच्छे नहीं थे। बताया जाता है कि एक बार जो चेचक चलती थी, चेचक तो जानते हो, जो चेहरे को बिगाड़ के रख देती है? बड़े बूढ़े लोग काफ़ी हैं ऐसे, अपन देखते हैं कि चेचक में दाने दाने से हो जाते हैं, जिसको अपन माता माई बोलते हो ना, वही चेचक होती है। और माता मैया, तो उनकी वजह से चेहरे पर क्या हो जाती थी? गड्ढे पड़ जाते थे। वही चेचक बीमारी हुई इनको। उसी चेचक बीमारी में इनकी एक आँख गई, एक कान गया। अंधे थे मलिक मोहम्मद जायस, अंधे बोलो काने बोलो, हैं? और अंधे काने या लंगड़े लूले बहरे में ये गुण वैसे ज़्यादा हो, हैं? तो इनमें भी भाई ये आँख बंद हो गई, ये कान बंद हो गए तो इसका विकास इधर बढ़ेगा, कहीं तो जोर करेगा अंग। तो यहाँ क्या दिया है कि ये एक आँख और एक कान गायब कर चुके थे चेचक की बीमारी में, और दिखाया है। पत्नी का भी नाम वो अज्ञात रखा है, और संतान दिखाई है इनके 7 बच्चे, 7 बच्चे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से हैं इसलिए 7 बच्चे दिखाएं। और 7 बच्चों की घर की भीत ढहने के कारण मौत हो गई, फिर ये अकेले रह गए। तो इनको क्या हो गया? गृहस्थ से वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य हुआ, विरक्ति हुई, जो ये संसार की तरफ पीठ की और ये भगवान की तरफ अपना रुख किया और प्रेम मार्ग की धारा में ये एंट्री कर गए। अब देखिए इनके गुरु का जो नाम दिया है, गुरु कौन थे? शेख
जो बुरहान है ना शेख, ये बुरहान इनके गुरु का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, उल्टा हो गया शेख बुरहान। और ये क्या है? शेख राजे अशरफ, शेख राजे अशरफ इनके पिताजी का नाम है, शेख बुरहान, और एक नाम और है सैयद अशरफ। ये इनके गुरु के नाम दिए हैं, ये इनके गुरु के नाम दिए हैं। शेख बुरहान और सैयद अशरफ नामक दो गुरु इनके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन किया है, और उसी को लेके वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। भाषा जो है इनकी, भाषा कौन सी दिखाई है? जो काव्य रचना की है भाषा दिखाई है इनकी। एक तो क्या है? अवधी, एक क्या है? अरबी, क्योंकि मुस्लिम है, और एक फारसी, अरबी, फारसी और अवधी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है वो किया है अवधी भाषा, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है, क्योंकि जो इनकी काव्य रचना है जो लिखी गई हैं वो सारी की सारी किस्में हैं अवधी। उसके साथ और भी जो भाषा हैं जिसमें कहीं कहीं बहुत कम मिलता है, लेकिन तो ये तीन मुख्य भाषा थी उस समय की। लेकिन जो पद्मावत लिखा है वो पद्मावत किस में लिखा है? अवधी भाषा में। और छंद के रूप में, छंद के और अलंकार, इसमें लिखा है दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई। छंद के माध्यम से उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का वर्णन किया है। ये क्या है? इनकी जानकारी है। आप देखिए कौन कौन से इनके काव्य रचना है जो इन्होंने लिखी है। काव्य रचनाएं कौन कौन सी जो इनके द्वारा लिखी गई? क्या है? पद्मावती, अखरावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है जो लिखी गई है। ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है जो लिखी गई है, जिनमें पद्मावत सबसे टॉप मोस्ट पर रखा है। पद्मावत, पद्मावत आप देखिए, पद्मावत किसके विषय में लिखा है? आपने सुन रखा है। किसके विषय में है पद्मावत? राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावती। हाँ, राजा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ के राजा थे, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, पद्मावती को लेकर ही किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता उसके प्रति आकर्षण हुआ और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का मानस उन्होंने बनाया। तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है पद्मावत। तो ये पद्मावत है, मैंने यहाँ पद्मावती लिख दिया है ना, पद्मावती लिखा है ना, ये पद्मावत नाम से है जो काव्य पद्मावत। पद्मावत जो है, पद्मावती की कौन है? पद्मावती राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा और उनकी धर्मपत्नी पद्मावती के विषय में लिखा है। अब देखिए अखरावत, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम जो है इन्होंने इसमें जो लिखा है, जो दिखाया है, वो किसके विषय में दिखाया है? जो आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद का जो रास्ता है
उस रास्ते का वर्णन किया है कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, उस विषय में दिया है। अखरावट जो है उसमें क्या है, अखरावट में जो दिया है कि जो वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर कुछ सिद्धांत हैं, उनके विषय में इन्होंने वर्णन किया है। कहरनामा में एक प्रलय है, प्रलय प्रकृति के द्वारा जो प्रलय होती है उस प्रलय के विषय में दिखाया गया है, जिसका नाम कहर लिखा है। कहरापन भी कहते हैं ना भाई, कहर ढहा दिया, तो वो कब ढहा जाता है, जब कोई विपत्ति होती है तो वो कहरी होता है। उसके विषय में प्रलय के विषय में लिखा है। और ये चित्र देखा है, ये चंद्रपुर की राजकुमारी और कन्नौज के राजा राजकुमार, चंद्रपुर की राजकुमारी और कन्नौज के राजकुमार, उनकी प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। माध्यम क्या बनाया है, मोहम्मद मलिक जायसी मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं को, उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उन सबको आधार मान के प्रेम के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। अब प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, जैसे क्या दिया है, देखिए पद्मावत में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया है इन्होंने। जैसे पद्मावती किसका प्रतीक मानी है इसमें, जीवात्मा नहीं, परमात्मा। जीवात्मा रतन सिंह एक प्रतीक जो दिया है कि पद्मावती परमात्मा के रूप में है, परमात्मा। दूसरा कौन है, रतन सिंह किसका है, आत्मा का प्रतीक। एक है हीरामन तोता, ये किसका प्रतीक है, गुरु का। यहाँ क्योंकि गुरु का इसलिए है क्योंकि राजा रतन सिंह नागमती जो पत्नी थी अपनी, उसके विषय में डेली पूछता था तोते से कि है मेरी कोई पत्नी से सुंदर, तो तोता ये कहता कि कोई नहीं। क्यों कि उसको दाना पानी चुगदा मिल रहा है, वो क्यों बुराई करे नागमती की। लेकिन डेली पूछे तो भाई गुस्सा तो रानी है। तो तोते ने एक दिन कह दिया, बोल राजा जिस रानी के लिए तो इतनी बढ़ाई और सुंदरता की कल्पना करता है ना, वो रानी इतनी सुंदर नहीं है। सुंदर रानी तो कहाँ है, सिंगल द्वीप में है, जिसका नाम पद्मावती है। यही शब्द को आधार बनाया है राजा रतन सिंह ने, और प्रेम के माध्यम से 7 समुंदर पार के सिंगल द्वीप पहुँचा है, और जब सिंगल द्वीप से रानी पद्मावती को लाया है, तो इसीलिए गुरु का काम किया है, गुरु का काम। यहाँ नागमती, ये नागमती जो है ये कौन है, पहली पत्नी है इनकी। 7 फेरान की जो बोले हैं वो ये नहीं है 7 फेरान प्रेम करके लाते हो, 7 फेरान की थोड़ी हो, वो तो सब नाते रिश्ते में तोड़ टाड़ रहा है। उसके 7 फेरान की नागमती है, जिसका विरह वियोग हिंदी साहित्य में अनुपम निधि के नाम से जाना जाता है। विरह वियोग सबसे अच्छा नागमती का है, जिस तरह से मोहम्मद ने उनका वर्णन किया है सबसे अच्छा है। तो नागमती क्या है, यहाँ संकेत दिया है दुनियादारी का संकेत दिया है। और अलाउद्दीन खिलजी, ये किसका है, माया का संकेत है। और एक दिया है राघव चेतन, ये किसका है, ये शैतान का संकेत है, शैतान। ये प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है इसमें।
तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि कल भी मैंने आपसे बात की थी, उस समय मैंने बताया था कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभ्यंजना की है उन्होंने, लौकिक प्रेम के माध्यम से। तो लौकिक प्रेम क्या है? अरे लौकिक प्रेम यह है जो आज का वर्तमान युग जो है, जिसमें नायक नायिका प्रेम करते हैं, ये लौकिक प्रेम है, जो अनेक तरह की काम वासनाओं से ग्रसित होता है। वो प्रेम नहीं है, ये उदात्त प्रेम जिसे बोलते हैं वो प्रेम नहीं है। ये कैसा है? ये काम वासना से ग्रसित प्रेम है, जिसमें नायक नायिका गलत कदम उठाते हैं, लेकिन अपन माध्यम किसको बना लेते हैं? इधर तो भगवान किसको बना लिया? कृष्ण को बना लिया, इधर राधा को बना लिया, अपनी आला बला सब टाल दिए उनको ऊपर। क्यों? कि अपन किसी व्यक्ति विशेष नायक नायिका के रूप में किसी न कोई आदमी का नाम ले सकते हैं, और न अपन किसी औरत का नाम ले सकते हैं, न किसी लड़के का ले सकते हैं, न किसी लड़की का ले सकते हैं। तो फिर भगवान रसिक राज, भगवान जो श्री कृष्ण वो सबसे बड़े हैं, शिरोमणि, रस राज के शिरोमणि हैं, तो उनसे बढ़िया उदाहरण और कौन सा है? कोई नहीं है। इसीलिए माध्यम उन्हीं को बनाया जाता है। समझ लो आप। तो ये क्या है? पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने का मतलब है कि अपने समझाने का एक तरीका, लेकिन इन दोनों के बीच में है क्या है? प्रेम। इन दोनों के बीच में प्रेम। अरे सीधी बात है, जैसे आत्मा, जैसे रतन सिंह, जैसे परमात्मा, जैसे पद्मावती। ठीक है? तो रतन सिंह आत्मा ने प्रेम किया और प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया। यही चीज़ है इसमें कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। उसको समझाया गया है कि प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम क्यों अनिवार्य है। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ माना है उन्होंने, परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन माना है। समझ गया? तो ये हीरामन तोता है, गुरु का काम प्रतीक है। नागमती ये दुनियादारी है, क्योंकि छोड़ के चला गया है बेचारी को, तो दुनियादारी है। तो दुनियादारी का संकेत किया है उनकी धर्म। अलाउद्दीन खिलजी ये माया का संकेत है। जो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि नारी है, नारी की सुंदरता के प्रति आकर्षण होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो नारी को क्या दिया है? माया। यहाँ माया, अलाउद्दीन खिलजी माया की तरफ आकर्षित हुआ, और उसके बाद राघव चेतन ये शैतान की भूमिका में अदा किया है। शैतान आप देखते हो, फिल्म भी देखते हो, प्रत्येक फिल्म में खलनायक होता है? खलनायक क्या काम करता है? शैतानी का ही काम तो करता है। खुरापाती दिमाग होता है, जब तक हीरो को परेशान नहीं करता, जब तक कुछ चैन से नहीं देखता। समझ लो? तो यहाँ राघव चेतन ये जंतर मंतर जादू टोना करने में माहिर था। ये राघव चेतन का भी इरादा क्या था? राघव चेतन का भी इरादा ये था कि राजा रतन सिंह को कुछ जंतर मंतर जादू टोना कर दिया जाए, और उसके बाद में पद्मावती को मैं ग्रहण कर लूँ। इसके इरादे राघव चेतन के। तो जब पद्मावती को ये पता लगा कि राघव चेतन शैतानी का काम कर रहा है, तो उन्होंने रतन सिंह को बता दिया कि ये खुरापात चल रही है आपके जो महल में रहता है ना राघव चेतन, इसकी। तो फिर रतन सिंह ने लात देकर इसको बाहर से निकाल दिया, लात देकर मकान से निकाल दिया, महल से निकाल दिया, और ये सीधा निकलकर कहाँ पहुँचा? सीधा दिल्ली गया। इसको पता है कि अब मुस्लिम राजा कौन है वहाँ, अब हिंदू मुस्लिम में कराव लड़ाई, इसीलिए सीधा खिलजी के पास गया, और खिलजी के सामने जाके पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया। अब रूप सौंदर्य का जब वर्णन किया तो खिलजी पर नहीं रुका गया, और खिलजी अपनी सेना को लेकर सीधे चित्तौड़ आ गया। रतन सिंह से कही थी उसने कि भाई रानी पद्मावती का जो रूप सौंदर्य के बारे में सुना है, तो उसके विषय में कुछ बता दे मुझे। बोले मैं नहीं बता सकता, उसके शरीर का एक अंग भी आपको नहीं बता सकता। अरे बोले ऐसा कर, अगर नहीं बताए तो फिर ऐसा कर, जो शीशा है ना उस शीशा में ही उसकी झलक दिखा दे। तो रतन सिंह ने क्या किया कि सामने शीशा लगा दिया, बीच में कौन खड़ी हो गई? पद्मावती, और उसके पीछे कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी।
क्योंकि सिर्फ पीठ की थी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, लेकिन शीशा जो था उसमें तो सारी चीज़ रूप सौंदर्य जो था सारा दिखाई दे गया। बस उस समय तो वो शांत हो गया, लेकिन रात में आक्रमण कर दिया। रात में आक्रमण किया है उसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, राजा रतन सिंह को पकड़ के दिल्ली ले गया। उसके बाद 1600 पालकियों में कौन गई है, पद्मावती, और सबको लेडीज ड्रेस पहनाई, पालकी में गई, सब अपने हथियार लेके गए, और जब जाके राजा रतन सिंह को छोड़ के दिल्ली से यहाँ लाए। लेकिन उसके बाद भी चैन नहीं मिली अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर दोबारा से आकर उसने आक्रमण कर दिया और रतन सिंह मारा गया। लेकिन अपना भारतीय नारी जो है, जो अस्मिता बोलते हैं, जो इज्जत बोलते हैं, उस इज्जत को बचाने के लिए वो अपनी जान तक होम कर देती हैं। इसीलिए खबर फैली तो रानी पद्मावती अपनी सखी 1600 रानियों को साथ लेके अग्नि में कूद गए, अपनी इज्जत को बचा लिया। ये था पद्मावती का इतिहास। ठीक है।